हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टुडे एनी। दिस इज विजय दास कानूनगो और आज हमारे साथ बहुत ही खास एक व्यक्तित्व है। हमारे साथ हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर मानिक शाह जी। सर वेलकम टू इंडिया टुडे एनी। सर सबसे पहले जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, आज ये जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, आप त्रिपुरा के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं कि कैसे इम्पैक्ट करेगा ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट त्रिपुरा को? देखिए, ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 जो आज शुरू हुआ है 2 दिन का है और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए थे और हम लोग सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके उनका जो सोच है, हमेशा सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ना चाहिए, मेन लैंड जो है भारत का उसके साथ पैरेलली चले। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी उन्होंने घोषणा की। सिर्फ वो भी नहीं है, पहले तो 7 राज्यों का मतलब नॉर्थ ईस्ट होता था, सिक्किम को जोड़ने के बाद 8 हो गया, तो अष्टलक्ष्मी उन्होंने नाम दिया। तो लक्ष्मी गॉडेस आप सब जानते हैं, तो जैसे नाम वैसे भी काम भी होना चाहिए। वहां से जीडीपी बढ़े, अपना अपना प्रदेश का जीडीपी बढ़े, तो वहां का जीडीपी बढ़ेंगे स्टेट का, तब मैंने देश का भी जीडीपी बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने जैसा सोचते हैं वैसे ही काम अभी शुरू हुआ। तो आज हमने देखा बहुत बिग जायंट जो है माने ये जो बिजनेस आइकॉन, ये लोग भी आज थे वहां। तो उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट को क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, किस किस विषय में इन्वेस्ट करेंगे, ये लोग खुद भी वहां पर अपना अपना भाषण में बताया। तो ये पहले तो कभी नहीं देखे थे, ये इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी वैसे भी जितना वो बिजनेस आइकन आए थे, बहुत लोगों को नॉर्थ ईस्ट के मामले में खाली असम को जानते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी ये मेघालय क्या है, मिजोरम कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, ये सब अभी पूरा देशवासी जान गया है जो अष्टलक्ष्मी क्या है। तो यहाँ का सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छा हो तब ना वहाँ का हर चीज अच्छा लगेगा। तो अभी इस बार इन्वेस्टमेंट समिट में आने के बाद तो सच्ची में ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट है, मैं कहना चाहता हूँ। और मेरे आज एक चीज देखा मैंने, त्रिपुरा का जो वहां पर स्टॉल लगाया, वहां बहुत लोग आए थे, बहुत इन्वेस्टर्स। मैंने आपका जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं, करीब करीब 15,645 करोड़ का मूव आज एक ही दिन में हुआ और उसका पहले ग्राउंडिंग में 3,000 करोड़ हुआ है त्रिपुरा में। हम लोग काफी सारा पॉलिसी भी बनाए हुआ त्रिपुरा में, बाहर से इन्वेस्टर्स आए, जैसे त्रिपुरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हुआ, उसके बाद स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी बनाया, उसके बाद हमारा यहाँ बहुत सारा पॉलिसी जैसे त्रिपुरा स्टार्टअप पॉलिसी 2024 में बनाया, उसके बाद उन्नति त्रिपुरा आप जानते हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ त्रिपुरा, इस तरह बहुत सारे चीज हम लोग, आईटी पॉलिसी बनाया। तो इसको लेके अभी आईटी हब भी त्रिपुरा में बनने जा रहा है। तो ये एयरटेल को हम लोग जमीन भी दिए, वहां पर डाटा सेंटर बनने जा रहा है। और त्रिपुरा में एजुकेशन में कहिए, हेल्थ सेक्टर में कहिए, एग्रीकल्चर में कहिए, उसके बाद स्पोर्ट्स में, हर जगह हर सेक्टर में अभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो ये तो मैंने हमने देखा जे त्रिपुरा जिस तरह काम कर रहा है वहां, तो आने वाले दिन त्रिपुरा जो फ्रंट रनर स्टेट के हिसाब से अभी बढ़ रहा है वो और आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में अभी पर कैपिटा इनकम सेकेंड हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्ट में, और वहां का जो स्टेट जीडीपी है वो भी सेकेंड हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। जितना दिन जा रहे हैं हम सब, हमारा टीम सब मिलकर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और आज जब इस समिट में जब अपना त्रिपुरा
का जो स्टॉल है वहां जैसे हम गए, इतना इन्वेस्टर, बहुत इन्वेस्टर्स वहां पर आए हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी वर्ड ऑफ माउथ सब जान गया त्रिपुरा में वहां पर अगर इन्वेस्ट करेंगे या नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर इनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा, विश्वास है। और ये फर्स्ट रनर एडवांटेज है। और खास करके देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण वहां पर कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो गया, रेलवे, उसके बाद एयरवे, इंटरनेट, उसके बाद माने वाटरवेज, माने सभी जगह में नेशनल हाईवे इतना सारा बन गया वहां पर, ये तो पहले कभी नहीं था इसमें। तो हीरा मॉडल जो कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी वो दिया है। तो एक तो कम्युनिकेशन के कारण वहां पर इन्वेस्टमेंट नेचुरली बढ़ेगा और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है यहाँ पर। और आप जानते हैं त्रिपुरा में तो पाइनएप्पल्स के बारे में तो आपको आइडिया है ही। तो ये तो हमारा स्टेट फूड भी है और इसको लेके फिर जैक फ्रूट को लेके, सेंटेड नींबू को लेके बाहर भी हम लोग बेचते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इसको। और वहां अभी हर सेक्टर में हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मुझे अभी जो हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया तो उसमें इन्वेस्टमेंट का जो कमेटी बनाया उसमें मुझे कन्वेनर बनाया। तो इसको लेके भी बहुत सारा लोग अभी आ रहा है, हमसे बात भी कर रहे हैं। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में सभी स्टेट में हम लोग एक दूसरे से बात करके कहाँ कहाँ जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के हिसाब से वहां पर इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले दिन मैं समझता हूँ जरूर नॉर्थ ईस्ट में अच्छा डेवलप होगा। सर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पूरा मतलब पैन इंडिया हम देखें तो, but there are some aggressive statements coming from Bangladesh, and your state Tripura like covers more than 800 kilometers of shares border with Bangladesh. सर, ये इस थ्रेट को आप कैसे देखते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते हैं ऐसे कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं त्रिपुरा के बॉर्डर में, आप इस थ्रेट लेवल को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हमारे लिए अभी बांग्लादेश का जो सिचुएशन है तो हम लोग पूरा नजर है उसमें, जो सिचुएशन है हमारे पास आता है तो मैं शेयर करता हूं। तो हम लोग काफी अलर्ट है। तो अभी तक उस हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं है। वहां पर जो आप बता रहे हो कुछ इलीगल बांध बनाया हुआ है तो अपना एरिया में बनाया, तो उस हिसाब से हम लोग भी अपना प्रोटेक्शन के लिए हम लोग भी उस तरह बंदोबस्त किए वहां। और बाकी त्रिपुरा मतलब पूरा त्रिपुरा में ईस्ट साइड को छोड़ के बाकी वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ये तीनों साइड में बांग्लादेश बॉर्डर के साथ हमारा बॉर्डर है। तो ये तो नेचुरली बांग्लादेश का सिचुएशन तो हमारे लिए तो हमेशा अलार्मिंग है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं और हम लोग पूरा तैयार है। कोई भी सिचुएशन होगा उसको हैंडल करने के लिए हम लोग तैयार है। अब बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे भी आते हैं जैसे कि सम क्लोज एड टू मोहम्मद यूनुस सेड कि हम चिकन नेक को चोक कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। कोई मैसेज आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, ये देखिए ये सब स्टेटमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान से भी बहुत इस तरह माने ये लोग तो स्टेटमेंट भी नहीं दिया, वो तो हमेशा दूसरा ही कुछ किया। आप जानते हैं टेररिस्ट को लेके, तो इसका जवाब कैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे देते हैं वो तो अभी सबको मालूम हो गया। इसीलिए हम लोग कुछ चिंतित नहीं है इस मामले में, खास करके उन लोगों को देने दीजिए। अब धीरे धीरे देखिए आगे क्या क्या होता है। सर, लास्टली एक क्वेश्चन है, आपकी जो गवर्नमेंट है क्या वो इंक्लूजन ऑफ कॉकबोरोक को सपोर्ट करेगी फॉर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, कॉकबोरोक में तो हम लोगों का समस्या नहीं है। कॉकबोरोक तो हम लोग वहां तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने कॉकबोरोक को हम लोग वहां पर मान ही लिया। वहां तो कॉकबोरोक को लेके कोई समस्या नहीं है। सर, एनी मैसेज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम यू? नहीं, ये कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह हम लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट को लेते हुए, और वहां से आप जानते हैं सूरज भी वहां से पहले निकालते हैं देश के लिए।
तो आने वाले दिन ये सूरज हमेशा बरकरार रहे और हम लोग मिलके आठों जो प्रदेश है हम लोग सब मिलके एक साथ रहे और एकजुट होके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है वो सफल करे और एक दूसरे का कोई भी समस्या होगा हम लोग आपस में बात करके उसको निपटाए। Thank you so much, sir. I wish you all the best and thank you so much for your time. थैंक यू।